किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे धान की फसल में हमें जिंक खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें जिंक डालना चाहिए और ऐसा कौन सा तरीका है जिसके द्वारा अगर हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा लागत बहुत कम आए और हमें लाभ भी ज़्यादा मिले। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हमारे जो फसलें हैं उसको लगाने में यानी देखभाल करने में लागत ज़्यादा मिलती है और उत्पादन मिलता भी है, लेकिन उतना ज़्यादा कीमत ना होने से मतलब किसान साथियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो उसमें आपको कुछ ऐसा चीज़ करना पड़ेगा जिससे लागत में थोड़ा सा कमी आ सके। तो आज हम जिंक खाद के बारे में एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं, कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमें जिंक का इस्तेमाल आखिर करना कब चाहिए। वैसे तो जिंक का इस्तेमाल आप धान की फसल में या फिर किसी भी फसल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कभी भी करने से तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमें ऐसे समय में जिंक डालना चाहिए जिससे हमें उसका फ़ायदा ज़्यादा मिल सके। अब अगर जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तब तो आपको तुरंत ही जिंक डाल देना चाहिए। वैसे जिंक डालने का तो बढ़िया समय शुरुआती समय ही होता है, जब पौधे का विकास होना स्टार्ट होता है तब जिंक का इस्तेमाल कर देते हैं तो अच्छे से कल्ले भी आते हैं, पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे से हो पाता है, हरियाली आती है जिससे फ़ायदा मिलता है। धान में जिंक के इस्तेमाल से पैदावार भी अच्छा मिलता है, कल्ले में फुटाव भी अच्छा होता है और पौधे का विकास भी अच्छे से होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जिंक खाद को हम सभी खाद के साथ मिला के डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जिंक और फास्फोरस एक ऐसी खाद है जिसके साथ समझ लीजिए कि हाँ, जिंक की दुश्मनी होती है। अगर आप एक साथ फास्फोरस वाली खाद जिंक सल्फेट के साथ मिला के डाल देते हैं तो रिएक्शन होता है, तो जिससे क्या होता है कि दोनों खादें बेकार हो जाती है। एक नया तत्व बन जाता है जिंक फास्फेट। ये तत्व आग घुलनशील हो जाता है। आग घुलनशील का मतलब कि आपकी मिट्टी में तो मौजूद रहेगा लेकिन आपके पौधे इसको भोजन के रूप में नहीं ले पाएंगे। एक हिसाब से समझ लीजिए कि हाँ, पत्थर के समान हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, आपके पौधे के लिए उपलब्ध ही नहीं रहेगा, लेकिन मिट्टी में मौजूद रहेगा। तो आपकी फास्फोरस भी बेकार हो जाती है, जिंक भी बेकार हो जाती है। अब फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम 2-3 खादों का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। अधिकतर किसान साथी डीएपी डालते हैं, कुछ किसान साथी एनपीके वगैरह डालते हैं, कुछ किसान साथी एसएसपी डालते हैं। इन तीनों में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, तो इन तीनों खादों के साथ आप जिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम इन तीनों खादों के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो हमें आखिर इस्तेमाल करना कब चाहिए, क्योंकि हम इन तीनों खादों का इस्तेमाल रोपाई के समय ही करते हैं। तो इसलिए आप रोपाई के समय जिंक भूल कर भी अपने धान की फसल में मत डालिएगा। जिंक डालने का बहुत ही सस्ता तरीका मैं आपको बता देता हूं, जो कम लागत में आप डाल पाएंगे। जिंक को आप मिट्टी में डालिए ही मत, इसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग करिए, छिड़काव विधि से प्रयोग करिए, जिससे लागत में भी कमी आएगी और फ़ायदा भी आपको ज़्यादा ही मिलने वाला है। तो जिंक का स्प्रे अगर आप करना चाहते हैं तो 2 बार या अधिकतम 3 बार भी आप डाल सकते हैं, और अगर आप मिट्टी में जिंक डालते हैं तो केवल 1 बार डालना पड़ेगा। तो अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो कभी भी आप डाल सकते हैं। वैसे सबसे बढ़िया समय आप पहली बार डालिए लगभग 20 दिन के आसपास, दूसरी बार फिर 10-15 दिन के अंतराल पे, 20 दिन के अंतराल पे डाल सकते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो मोटी मोटा आप मान के चलिए कि 20-25 दिन पे पहली बार और 40 दिन के आसपास या 45 दिन तक दूसरी बार अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे विधि से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए मात्रा भी जान लेते हैं। अब पहली जिंक तो ज़्यादातर आप इस्तेमाल करते होंगे जिंक सल्फेट 33% वाला, इसका भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात की जाए तो लगभग 750 ग्राम डालना होता है। अगर हम बात करें 21% वाले जिंक सल्फेट की तो इसकी 1 किलो मात्रा डालनी होती है। दोनों में से कोई एक जिंक लेना है, साथ में 1 से 2 किलो या 3 किलो दानेदार यूरिया मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। दूसरा एक जिंक आता है 12% वाला, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये थोड़ा अच्छे से काम करता है क्योंकि ये चिलेटेड फॉर्म में होता है, जिसको हम एडीटीए फॉर्म बोलते हैं। ये पौधे में ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो पाता है, तो आप 12% वाला जिंक भी स्प्रे कर सकते हैं। 12% वाला जिंक आप किसी भी खाद के साथ, खासकर फास्फोरस वाली एनपीके के साथ भी मिला के स्प्रे कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि अलग अलग घोल बनाइए, इकट्ठा घोलिए मत और तुरंत ही आपको स्प्रे कर देना है। लंबे समय तक एक साथ मिला के रख नहीं सकते हैं। अच्छा लगे कि आप उसमें कोई फास्फोरस वाली चीज़ ना ही मिलाएं तो बेहतर है। अगर आप मिलाना भी चाहते हैं 19-19-19 के साथ या फिर कोई भी एनपीके के साथ, तो घोलने के तुरंत बाद स्प्रे कर दीजिए, एक साथ घोलिएगा मत।
अलग अलग बर्तन में घोल बनाइएगा तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी अवश्य लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।